नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब आप लोगों के लिए समय आ गया है तैयारी को तेज करने का। जी हाँ दोस्तों, उठो ए मंजर शबताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं होती ख्वाब देखने के लिए। अगर आप लोगों को अपने जीवन को मंगलमय और शुभमय बनाना है तो अब आप लोगों को उठना पड़ेगा और मेहनत को करना पड़ेगा। मेहनत का समय भी आ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो हमारा सिलेबस है उसकी यूनिट 3 इट मीन्स के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कवर करूँगा कि उनसे आए हुए प्रश्नों पर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को ये बेहतर समझ बन पाए कि एमपीपीएससी इन्हीं टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें किन किन डायमेंशंस को कवर करना चाहिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातों को। अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में तो इससे ज़्यादा टॉपिक्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का फ्रेंड्स, वो है पर्वत तथा पहाड़ियाँ। इससे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 2024 में नया सिलेबस आया था। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया के जितने भी माउंटेन्स हैं उनके हर एक डायमेंशन को फ्रेंड्स आप लोगों को कवर करना है। हालांकि मैं बताऊंगा भी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों को हर एक डायमेंशंस को यहाँ पर कवर करना है। फिर उसके बाद नदियों से दोस्तों 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं जलवायु की जो घटनाएं हैं। जलवायु की जो घटनाएं हैं दोस्तों, अगर हम लोग देखें क्लाइमेटिक फिनोमेनास में, एल नीनो से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी दोलन से सदर्न ओसिलेशन की बात करें तो 2025 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन आया है बताऊंगा अभी मैं, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत हॉट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ को मैंने इसमें और ऐड कर लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के अंदर वन से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, खनिज से 2024 और 25 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर उसके बाद प्रमुख फसलों से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन आया अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, फूड सिक्योरिटी से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, यहां से 2024 और 2025 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद प्रमुख चक्रवात जो होते हैं दोस्तों, वहां से 2024 2025 दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा आया है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, और घनत्व मतलब कि ग्रोथ और डेंसिटी दोनों जगह से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पूछे गए हैं। हालांकि ये टॉपिक में आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स से एमपीपीएससी ने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 2 सालों में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि उस तरीके के डायमेंशंस को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कवर करें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो पर्वत और पहाड़ियों वाला जो हमारा टॉपिक है, इससे 2024-25 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक ये क्वेश्चन आया आप लोगों का, और इसमें उन्होंने दे दिया है कि भैया माउंटेन पीक्स दे दी हैं, और उन पीक्स को फिर हाइट के अकॉर्डिंग आपको अवरोही क्रम में, इट मीन्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उनकी हाइट आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हिल्स की हाइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। इट मीन्स कि अब आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जो पहाड़ियां हैं उनकी मैपिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी है या कौन सा माउंटेन जो है या कौन सी माउंटेन पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है। क्योंकि हो सकता है कि अभी इस तरीके का क्वेश्चन है, अब आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनको जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाइए, नॉर्थ से साउथ की तरफ जमाइए, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जमाइए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रॉपर मैपिंग भी हिल्स वगैरह की, माउंटेन्स वगैरह की पता होनी चाहिए कि कौन सी किसके आगे है, कौन सी किसके पीछे है, कौन सी किसके नॉर्थ में, कौन सी किसके साउथ में, इस तरीके का आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने अपने
पीडब्ल्यू के फाउंडेशन कोर्स में और जो प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है उसमें बेहतरीन तरीके से मैपिंग आप लोगों को करवाई है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जिन लोगों ने पीडब्ल्यू से नहीं किए कोर्सेज, वो अपने स्तर से जहां से भी कर रहे हो वहां से जरूर ये बात कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग नदियों की। नदियों से 2024-25 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेंथ को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया कि उन्होंने कितनी लेंथ होती है ऐसा पूछा हो, क्योंकि कितनी लेंथ है इस तरीके का पूछेंगे तो उसमें विवाद आ सकता है, उसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसलिए एमपीपीएससी अब क्वेश्चंस में विवाद नहीं करने वाली है। अब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उन्होंने 4 रिवर्स दे दी और उन्होंने पूछ लिया कि इसमें से सबसे लंबी कौन सी है, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ नदियों के ओरिजिन पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो अब इसका मतलब ये है कि सर क्या इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे क्या? देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है कि वो नदियों के लेंथ वाला कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछ ले या ओरिजिन वाला क्वेश्चन पूछ ले। इसके साथ साथ आपसे बाकी और भी तरीके के रिवर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे उनकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ पर वाटर ड्रेन कर रही है ना, कौन सी रिवर कहाँ पर जाकर के अपना जल विसर्जित कर रही है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन से 2024-25 दोनों जगह पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का एल नीनो को लेकर के, वो स्टेटमेंट दे दिए हैं और स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया, नॉट ट्रू आप लोगों से पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इन क्लाइमेटिक फिनोमेनास को हम लोगों को बहुत ही डीपली जाकर के कवर करना है। ठीक है, ऐसा है। दक्षिणी दोलन से क्वेश्चन पूछा है, सदर्न ऑसिलेशन से फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाला जो टॉपिक है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो खनिज मिनरल से 2024-25 दोनों जगह पर क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिजर्व को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि बॉक्साइट का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कोयले का निक्षेप सबसे ज्यादा कहाँ पर है, या फिर जो आयरन है उसका रिजर्व या उसका निक्षेप सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी तक अगर अपन देखेंगे तो भंडारण वाले क्वेश्चंस या रिजर्व वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों से उत्पादन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इस तरीके का। हालांकि क्या सर इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा? देखो, मिनरल से तो काफी डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी इंपॉर्टेंट माइंस जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ स्टेट दे दिए जाए और एक तरफ दे दिया जाए इंपॉर्टेंट माइंस या इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स उनके, और फिर आपको मैच करने को बोला जाए कि कोयले के उसमें जो है ये स्टेट है और ये माइंस हैं, तो उनको मैच करके कुछ इस तरीके का आप लोगों को बनाने को आ जाए, है ना। ये जो यहाँ पर कूड बना करके दिया हुआ है ना, इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, खनिज के बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो फॉरेस्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2023 वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आप लोगों के क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब ये मान करके चले कि एक आध क्वेश्चन तो वहां से आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं देखूं यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 से 11 के आसपास क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में भी और 2024 में भी। तो अभी भी 2026 में भी इतने ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसमें एक आध क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्रमुख फसलों से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स से क्वेश्चंस जो हैं 2024-25 में। उत्पादन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, या तो किसी फसल का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, इस तरीके का पूछा गया है, या पूरे ओवरऑल फसल जो होती है, ओवरऑल जो क्रॉप होती है, जैसे मान लीजिए कि दलहन में बहुत सारी फसलें आ जाती है, तो दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, खाद्यान्न या फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है ना, या तिलहन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी तरीके के बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फसलों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हर एक आयाम को, हर एक डायमेंशन को कवर करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब परंपरागत और गैर परंपरागत से 2024-25 में दोनों में क्वेश्चन पूछे गए, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल से। यहां से देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि
जो भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किसमें ऊर्जा क्षमता है, सबसे ज़्यादा किसमें एनर्जी कैपेसिटी है। तो अभी इसका आंसर तो कुडरकुलम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वो किस स्टेट के अंदर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा आप लोग। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर जाना है। जनसंख्या वृद्धि और वितरण तथा घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसमें सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वृद्धि अगर लिखा हुआ है सिलेबस में, पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा गया है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के ही उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बट ये पूरा जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में और भी कई तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कवर करके जाइएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चक्रवात। चक्रवात से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साइक्लोन से फ्रेंड्स किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आपसे पिछले 1 साल के साइक्लोन्स जो कि अब आए हुए हैं इंडिया में, उन साइक्लोन का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जैसे आप मान करके चलिए जुलाई के बाद से जितने भी साइक्लोन्स आए हैं, उनमें से एक आध साइक्लोन का नाम आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। उनमें से एक आध साइक्लोन का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस महीने में बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी की तरफ से, इस महीने में बे ऑफ बंगाल की तरफ से कौन सा तूफान आया था या कौन सा चक्रवात आया था, कौन सा साइक्लोन आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, वो साइक्लोन का नेम किसने दिया, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रेंड्स, इन्हीं के आसपास इस बार भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। नेगेटिव मार्किंग भी अब आप लोगों के लिए आगे है, तो आप लोगों को बहुत सावधानी से जो है पूरा पेपर जो है वहाँ पर लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिसमें आप लोगों को बेहतर समझ बन पाए और आप लोग MPPSC प्रीलिम्स निकाल पाएँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।